आज मैं ऐसे ही बैठ गई वीडियो बनाने। बहुत सारे विचार मन में आए, जैसे बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि नाभि चक्र के बारे में कुछ ऐसे वीडियो बना सकूं। नाभि चक्र के बारे में जैसे जितना भी हम सुनते हैं कि नाभि चक्र होता क्या है। अब देखिए, नाभि चक्र के बारे में मैंने जो पढ़ा है जितना भी, उसमें हमें यही जानकारी मिलती है कि जो नाभि चक्र है हमारा, वो भव सागर के अंदर स्थित है या भव सागर के अंदर विराजमान है। यानी हमारा जो शरीर का नाभि चक्र है, जो पेट से रिलेटेड है, नाभि में स्थापित है, उसमें लक्ष्मी और विष्णु जी का स्थान है। हम जब ध्यान साधना में बैठते हैं और जब इन चक्रों को जागृत करते हैं तो देखिए, आपका जो नाभि चक्र है उस पे आप माता लक्ष्मी को स्थापित करते हुए ध्यान करेंगे। जितना भी ध्यान आप उस नाभि चक्र पे लगाते हैं तो देखिए आपको क्या होगा, उस जगह पे एक ऐसा कंपन सा होता है। बहुत लोगों को जब ध्यान में बहुत ज़्यादा वो ये हो जाते हैं, यानी जागृत होने लगती हैं जब शक्तियाँ, तो क्या होता है, कंपन शुरू होते हैं चक्रों पे, और चक्र क्या करते हैं, बहुत तेज़ गति से घूमना शुरू करते हैं। ये अपने अपने महसूस करने की बात है कि किसके साथ क्या होता है। जैसे मैं ध्यान साधना में बैठती हूँ और नाभि चक्र पे जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे जैसे कंपन जो है बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। जब भी अपना ध्यान तीव्र होता है और हम उन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं तो नाभि चक्र पे जब आपका ध्यान रहेगा तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। उनके मंत्र को आपको उच्चारण करना है। जो नाभि चक्र के मंत्र होते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, उस मंत्र का आप जाप करिए, नाभि चक्र आपका खुलने लगेगा। 28 दिन में आपका जो नाभि चक्र है वो खुलने लगता है, पर कंटिन्यू आपको एक ही समय में बैठ के नाभि चक्र में ध्यान लगाना होता है। इससे क्या होता है, हमारे जो धन के जो साधन है या कार्य के सफलता के जो साधन है वो खुलने लगते हैं। जब भी आप नाभि चक्र पे ध्यान लगाएंगे ध्यान साधना में और इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जो नाभि चक्र है वो खुलेगा और आपके जितने कार्य रुके हुए हैं वो होना शुरू होंगे। इसमें आपको 28 दिन तक ध्यान लगाना है। सिर्फ 5 से 7 मिनट भी आप ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपकी जो प्रेयर है वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है। तो ध्यान साधना में हमारा मोटिवेशन यही होता है कि हमारे जितने भी चक्र हैं वो जागृत हो सके, ताकि हमारी जो शक्तियां हैं अंदरूनी वो जागृत होंगी तो हमें क्या होगा, एक बहुत अधिक शक्ति की जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है वो जागृत हो जाती है। जब ये जागृत होती हैं तो हमारा जो जितना भी कार्य रुका हुआ है वो होना शुरू होता है। जो नाभि चक्र है वो बहुत ही, जिसे मणिपुरम चक्र भी कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये जिसका भी खुल जाता है उसको अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। पर ये इसको जो खोलने का जो ध्यान साधना में नियम है इसे हमें पालन करते हुए करना होता है। देखिए, कोई भी नियम के साथ यदि हम कार्य कर रहे हैं या किसी भी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य हमें कब सफलता देते हैं, जब हमारा जो है अंदर का मोटिवेशन, यानी जो हमारा लक्ष्य है वो सही होना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य सही है, गलत दिशा में नहीं है, तो हमारा जो कार्य है वो सक्सेस होना शुरू होता है। तो आपको कार्य सक्सेस के लिए क्या करना है, ध्यान साधना में अपने नाभि चक्र को खोलना है। जितना ज़्यादा आप नाभि चक्र पे ध्यान लगाएंगे, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का और इन मंत्रों का जाप करेंगे जो नाभि चक्र के लिए बने हैं, तो आपका जो कार्य है, लक्ष्मी प्राप्ति के कार्य, ये बहुत ही जल्दी सफल होते हैं। और जो मेन होता है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन हम जब माता लक्ष्मी का ध्यान इस चक्र पे करते हैं और आपको जैसे 6 से 6:30 बजे के समय में ध्यान साधना में बैठना है, एक कैंडल लगाइए या फिर दिए में आप तेल डाल के उसको जला सकते हैं और अपना जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र पे जब आप ध्यान करेंगे, उस लौ का, इस आज्ञा चक्र पे आप ध्यान करिए कि एक लौ जल रही है और वो आपको कुछ सिखा रही है।